मैंने अपनी लाइफ के ना सबसे पहले बूट्स खरीदे। मैं ये बूट्स ना कॉलेज टाइम से खरीदना चाहता था, लेकिन इतने महंगे हैं ना ये बूट्स कि मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर अब जब मैं यूरोप आया ना तो ये चाहत जरूरत में बदल गई। और अगर आप भी इंडिया से यूरोप आने का प्लान कर रहे हो ना, वो भी इस वेदर में, तो बूट्स के अलावा कुछ मत खरीदना, क्योंकि यहाँ कुछ काम नहीं आता। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जो अपने नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज होते हैं ना, जैसे मेरे ये ब्लैक वाले शूज, इनके ऊपर ना एक मेश लगी होती है। ये मेश का काम होता है वेंटिलेशन करना, मतलब अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा को अंदर पास करना, ताकि अपने पैरों में पसीना ना आए। पर ये इंडिया के लिए तो ठीक है, बट यहाँ इतनी ठंडी में हमें वेंटिलेशन नहीं, इंसुलेशन की जरूरत है। मतलब अंदर की गर्मी अंदर है और बाहर की ठंडी बाहर। दूसरी प्रॉब्लम, इसकी जो हाइट है ना, एंकल लेंथ, वो बहुत कम है। तो जो पैंट की लेंथ है और शूज की हाइट है, उसके बीच में जो गैप बच जाती है ना, वहां बहुत हवा लगती है। इसकी वजह से जब हम इसको पहन के बाहर जाते हैं ना, तो इतनी ठंडी लगती है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सॉक्स पहनने पड़ते हैं। मैं खुद 3 लेयर्स ऑफ सॉक्स पहनता हूँ और उसके बाद शूज। तो इसलिए हमको ऐसे शूज चाहिए जो हाई एंकल हो और इंसुलेटेड हो। पर एक मिनट, ये सब तो नॉर्मल स्नीकर्स में भी रहता है, तो फिर बूट्स ही क्यों? करेक्ट सवाल। मेरे को भी ये डाउट आया था, लेकिन फिर बास्केटबॉल के स्नीकर्स होते हैं ना, वो भी हाई एंकल होते हैं और कूल दिखते हैं, पर वो वाटरप्रूफ नहीं होते। और यहाँ यूरोप में जब बर्फ गिरती है ना, तो आप शूज पहन के जब बाहर जाते हो तो आपके शूज धंस जाते हैं बर्फ में। तो देखो, उससे क्या होगा कि आपके शूज पे ना यहाँ तक बर्फ आ गई, क्योंकि आपका जूता इतना अंदर घुस गया था। अब अगर ये वाला पार्ट वाटरप्रूफ नहीं है ना, ये स्टिचिंग, तो ये पूरा पानी अंदर घुसेगा और ठंडी में पैर गीले होने का मतलब तो अपने को पता है। पर जो टिम्बरलैंड के बूट्स है ना, वो 100% वाटरप्रूफ है। वो मैंने पानी में डालकर भी टेस्ट कर लिया, उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाता। एक और बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि जब स्नो मेल्ट होती है ना, तो रोड के ऊपर एक पतली आइस की लेयर फॉर्म कर देती है, और वो इतनी स्लिपरी होती है ना कि उसके ऊपर चला ही नहीं जा सकता। उसके ऊपर चलने के लिए हमको बहुत सॉलिड ग्रिप चाहिए, और इन बूट्स में ना वो ग्रिप भी है। तो यही सब रीजंस की वजह से मैंने बूट्स खरीदे, और आपको भी कंसीडर करने चाहिए अगर आप विंटर्स में यूरोप आ रहे हो। ये सारे रीजन है ना, बहुत सारे और भी बूट्स में कवर हो जाएंगे जो टिम्बरलैंड से बहुत सस्ते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसके क्लासिक लुक के फैन हो ना, मेरी तरह, तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक ये प्लेन सिंपल वाला, और दूसरा स्टील टो वाला, जिसमें आगे यहाँ पे मेटल लगा होता है इसके अंदर। तो स्टील टो वाले में ये दिक्कत है कि अगर आप ये बूट्स को प्लान कर रहे हो ना 12 महीने पहनने का, खास करके इंडिया के समर्स में, वो इतना गर्म हो जाएगा अंदर से, क्योंकि यहाँ मेटल लगा हुआ है और ये इंसुलेटेड है, कि आपको लगेगा आपने अपना पैर तंदूर में डाल दिया। इसलिए मैंने ये खरीदा, इंडिया को कंसिडर करके खास करके। तो आज 29 जैन को मैंने अपनी लाइफ के फर्स्ट टिम्बरलैंड बूट्स खरीदे। कमेंट करो और बताओ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।